हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल द ग्रेट एजुकेशन। और आज के एजुकेशन और ज्ञान और नॉलेज में थोड़ा सा अलग और थोड़ा हट के जानेंगे। क्या वाकई में आप बिल्कुल न्यू हो या बिगिनर हो, आप एक्चुअली प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो या प्रोग्रामिंग कर रहे हो या कहीं सीख रहे हो और फिर भी आप एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे हो, या आपको कोई प्रॉब्लम है या आप ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग की कोड या लॉजिक आपसे लग ही नहीं पाते, तो आइए इसी के ऊपर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम 2010 से एक्चुअली इस फील्ड के अंदर है और 2010 से एक्चुअली हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं जो बहुत अच्छी जगह प्लेस भी हो चुके हैं और वो अपनी लाइफ के अंदर अच्छे प्रोग्रामर्स भी हैं, फ्रीलांसर वर्क भी करते हैं बहुत से ऐसे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब बात हम थोड़ा सा ये कर रहे थे, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं या उन लोगों का भी शेयर करते हैं जो ऑलरेडी इस प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर है, जो बिगनर्स के लिए और प्लस पे जो एकदम न्यू कमर है बिल्कुल, या कुछ प्लानिंग कर रही है कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग में एक्चुअली जाना ही है, या आफ्टर 12th या 10th के बाद थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है क्या हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो है ना माइंड में बहुत सारे होते हैं लोगों के, और वो लोगों से पूछते हैं, कुछ लोग उन्हें मना कर देते हैं, वो लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली आते ही रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को मैं एक्चुअली उसके सॉल्यूशंस और उसके कुछ आपको बताऊंगा जिसके चलते आप एक्सपर्ट बन सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, और आप किसी भी तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपकी लाइफ में बिल्कुल न्यू, एकदम न्यू है, जिसको आप ABCD तक क्या उसका कुछ भी नहीं जानते XYZ, वो भी आप सीख सकते हो। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें करूँगा जो आपके अंदर कुछ स्किल्स जो होनी चाहिए या उसे आप डेवलप कर सकते हो, उस तरीके की स्किल्स के बारे में हम बात भी करेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस रिलेटेड आपको अपडेटेड वीडियो और लेटेस्ट जो भी ज्ञान और नॉलेज है वो मिलता रहे, और साथ ही साथ जो है ना इसको शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी भी अपने फ्रेंड को आपको अगर इसकी ज़रूरत है वो आपकी मदद हो सकती है। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके लोगों को शेयर इसलिए कीजिए ताकि इस पर जो बहुत सारी वीडियोज़ जो फ्री में हैं आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने दोस्त वगैरह। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी अपनी खुद की एक थॉट और सोच, जिसको हम बोलते हैं कि हम एक्चुअली इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो किसी भी काम को करने से पहले इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी सोच, कि वो उसको वहाँ जाएगा नहीं जाएगा। आप उस सोच को डेवलप कर लो। अगर आप उस सोच डेवलप करते हो तो उसके बाद उसे रियल में इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे तो आपको रहेगा कि हाँ भाई मैंने सोचा था मैं इसको कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि आपने कल्पना की कि आपको पता है आप पढ़ रहे हो, आप 10th में हो, तो आपने एक सोच डेवलप की है कि मैं एक्चुअली इसके अंदर 80% मार्क्स लेके ही आऊँगा। ये मेरी एक सोच है। एक्चुअली क्या है ना, एक बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है, फाइन, थोड़ा सा एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं। एक बच्चा या एक स्टूडेंट एक्चुअली पढ़ रहा है, पर एक्चुअली उसकी थॉट नहीं जा रही कि मुझे ऐसा कुछ करना है। भले ही देखो उसे अभी इस चीज़ को नहीं करना है, बट एक्चुअली वो थॉट या उसका जो विचार है या थिंकिंग है, अगर वो उसके अंदर आती है तो वो डेवलप करने का दम भी रखता है। अगर वो उसकी इस चीज़ को वो विचार में लेके आता ही नहीं है, थिंकिंग में उसे लेके ही नहीं आता है, तो सॉरी फ्रेंड्स, तो वो ऐसा कभी भी कुछ नहीं कर सकता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो पाएगा उसके लाइफ में। अब मान लो कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप एक छोटा सा विचार कर रहे थे, मान लो आप छोटी सी कल्पना कर रहे हो कि आज मैं घर जाऊँगा, आज मेरे को जो है ना आज चावल दाल या मेरी कोई फेवरेट डिश मेरे को मिलेगी। ठीक है, ये एक आपकी कल्पना है, ये एक आपकी कल्पना है, क्योंकि देखो कल्पना और विचार और थिंकिंग इट मीन्स द डिफरेंट। इमेजिनेशंस थोड़ा अलग है। अगर आप कर रहे हो, देखो मान लो आपके घर में अपनी मदर ने या वाइफ ने वो चीज़ें नहीं बनाई, तो आपको जो है ना अपनी जो कल्पना थी वो ना उसके ऊपर बैठी नहीं, जिसकी वजह से आपको जो है ना धक्का लगेगा। एक होता है विचार, मेरा विचार है कि आज मैं ये राइस खा सकता हूँ, घर में शायद मिल जाए, ठीक है, और नहीं मिले तो क्या हो, इट्स ओके। यही चीज़ हमारे विचार के ऊपर लागू होती है कि अगर मैं चाहता हूँ प्रोग्रामर बनना, तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी है कि मुझे थिंकिंग अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, एक बहुत अच्छी थिंकिंग जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डज नॉट मैटर, इट द मैटर दैट कि थिंकिंग आनी बहुत ज़रूरी है मेरे अंदर। अगर वो थिंकिंग आएगी, अब 100% 99% ही लगा लो, वो पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि हम सोच रहे हैं सीखने की। तो सीखने के दौरान में तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कुछ चीज़ आएगी कुछ चीज़ नहीं आएगी, कहीं से हेल्प लेंगे कहीं से हेल्प नहीं मिलेगी। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उसको क्या करो, थिंकिंग में लेके आओ। सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी प्रोग्रामर के लिए और एज ए बिगनर या एज ए न्यू कमर के लिए ज़रूरी होता है कि उसकी थिंकिंग अच्छी और हमेशा पॉजिटिव वे और नेगेटिव दोनों में ही होनी चाहिए, ताकि वो नेगेटिव को हटा सके और पॉजिटिव की तरफ डायरेक्ट होकर चल सके। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है।
अब बात करते हैं दूसरी, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स की होती है लॉजिक्स या प्लानिंग। देखो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट सेकंड नंबर पे हम किसी को रखते हैं, वो रखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप क्यों रखते हैं प्लानिंग? प्लान का मतलब एक स्टेप्स लेके चलना, उसे सीक्वेंस में, भाई अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। अब इसे छोटे से एग्जांपल समझते हैं। अब मान लो कि आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हो, आप उस परसेंटेज बनाते हो कि भाई मुझे अपने 2022 के एग्ज़ाम्स के अंदर या कुछ भी होगा, इट मीन्स या मैं कोई एक टारगेट बना के चल रहा हूँ, मेरे को इतने नंबर लेके आने हैं। फ्रेंड्स, आपने अपना टारगेट बना लिया। अब वो टारगेट में आपने देखा कि भाई मैं यहाँ तो एक्सपर्ट हूँ, मैथ मुझे बहुत अच्छी आती है, मुझे इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, मुझे साइंस भी बहुत अच्छी, ओहो मुझे एसएसटी में बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करोगे, कुछ टाइमिंग आप मैथ और साइंस इन सबको दोगे, लेकिन एसएसटी को थोड़ा टाइम ज़्यादा क्यों दोगे आप? क्योंकि वहाँ पे वीक हो। आपने प्लानिंग कर ली, लेकिन आपने एक सोचा चल भाई मैं मैथ को थोड़ा और ज़्यादा क्या करता हूँ, एक्सपर्टाइज कर लेता हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा एक्सपर्ट बन जाता हूँ, और बाकी उसको थोड़ा कम दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर कोई भविष्य दिख नहीं रहा, ये नहीं करना। पर एक्चुअली पता है ना, कुछ नंबर्स आपके परसेंटेज को ऊपर नीचे करते हैं और आपकी वैल्यू को ऊपर नीचे करते हैं। कहते हैं ना, आपके 9 काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका एक बुरा काम उन 9 कामों को ख़त्म कर देता है। दैट इज़ द फैक्ट। आप इसे देख सकते हो, रियल लाइफ में सबके साथ होता है। तो आप इसको देखो और इसको देखो। तो आप प्लानिंग अगर आप अच्छी कर सकते हो तो आपका लॉजिक बहुत अच्छा जा सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर हर चीज़ को हम करने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, यू नो द डिफरेंट। आप बिजनेस करना होता तो हम आइडियाज़ ढूंढते हैं एक्चुअली, ये हो इस तरीके का आइडिया, वाओ इट्स डिफरेंट। आप रिलायंस, दैट इज़ द जियो, जो अपना एक प्लान लेके आई थी, उन्होंने पहले 2 या 3 महीने अपना जो फ्री दिया, लोगों को अपना आदी बना लिया, फिर उसने उसके लिए चार्ज करना शुरू करा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को। वरना उस टाइम में हम जो है 350 रुपये 400 रुपये का रिचार्ज करवाते थे एयरटेल या इसका, सिर्फ 1 या 2 GB हमारे को नेट मिलता था, उसके अंदर बहुत कंजूसी से यूज़ करते थे। जियो है, जियो ने एकदम फ्री कर दिया, हम लोगों ने सिम खरीदी, फ्री वाली डाली, फिर उसे हमें आदत लग गई, फिर हमने उसको पे करना शुरू किया। आज हम पे तो करते हैं, चार्ज करते हैं उसका 84 दिन के लिए 600 का, 599 का, अलग अलग प्लान्स के अकॉर्डिंग तो हम उसे रिचार्ज करते रहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल होती है। एक आइडिया ज़िंदगी बदल देता है, ऐसे ही आपकी लॉजिक ज़िंदगी बदल देती है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसको ये वजह से आप एक्सपर्ट होते हो। आप उसको एक तो प्लानिंग में ये देखना होता है कि आपको जो प्रॉब्लम है आपके सामने, जो थिंकिंग आपके लेके आई है प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम या उस प्लान को, उस प्लानिंग करना है जिसको, उस थिंकिंग को या उस पर्टिकुलर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना है किस तरीके से, वो उसका एक स्ट्रेटजी और कुछ तरीके बनाओगे जिसकी वजह से वो थिंकिंग को या उस प्रॉब्लम को या उस प्लान को आप रियल वर्ल्ड में लेके आओगे। दैट इज़ द फैक्ट। इस तरीके से तो ये होता है आपका प्लानिंग या लॉजिक। तो यानी ध्यान रखना कि जब आप किसी चीज़ को प्लान करते हो तो उसकी प्लानिंग करनी भी ज़रूरी होती है। ये थोड़ी ना आपने प्लान तो कर लिया, पर उसको किस तरीके से आप लेके आने वाले हो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, या अपने ऊपर लागू करने वाले हो, उसको तो प्लानिंग करनी कंपलसरी है, वरना थिंकिंग आपकी वहीं रह जाएगी। आप क्या होता है, देखो सोचने में तो मैं भी बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, आज मैं ये करूँगा या मैं आज ये करने वाला हूँ, चलो ठीक है कल करेंगे, कल गया। एक्चुअली इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उस प्लानिंग को पहले बना लो। ओके, प्लानिंग यानी कि करना कैसे, उस करने के हिसाब से आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। दुनिया में एक चीज़ ध्यान रखना, सामने वाला आपकी स्किल्स या टैलेंट को बता सकता है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं करना या आप लोगों के ऊपर होता है। आप उसको किस तरीके से समझते हो या किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर है। मैं कितना भी धक्का लगा दूँ ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप मन के अंदर जब तक उसे ठानोगे नहीं ना, तब तक वो कर नहीं पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसलिए प्लान से प्लानिंग पे जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने प्लान्स बनाओ कि मुझे इस काम को ऐसे ऐसे करना है। जब आप उसको बना लोगे तब उसे आप उसे क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। तो अब आती है हमारी बात टाइमिंग की। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि हमारे पास एक्चुअली काम नहीं होता था, ज़्यादा लिमिटेड काम होते थे। आज हर चीज़ के लिए हम 1 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ सोचते हैं, हम 1 रुपये ये कमा लें, 2 रुपये इससे कमा लें, 4 रुपये इससे कमा लें। ठीक है, पैसा ही टाइम है, टाइम ही पैसा है। यानी ये है कि आप टाइम बचा लो, पैसा बच जाएगा। अगर आप एक सामान को यहाँ से आप चांदनी चौक के गांधी जैसे मार्केट से आप कपड़े खरीदने जा रहे हो और आपको पता है कि पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, वहाँ पर आपको 6 कपड़े की जरूरत नहीं है। 6 कपड़े का सेट उठा के अपने पास रख लिया और आप शेयर हो गए यहाँ पे आके। ठीक है, मैं तो यार कम से कम 50 रुपये की एक चीज़ लाया हूँ, और वही एक बंदा अपना टाइम बचा के 10 काम कर लेता है
और यहीं से वो 200 रुपये की वो चीज़ ले लेता है और वो 6 महीने चलाएगा। आपको पता है हर चीज़ से बोर हो जाते हैं। ओके, तो टाइम एक ऐसा है जिसे आप मैनेज करना चाहिए कि टाइम, क्योंकि आपने पहले प्लान बनाया है, फिर उसे प्लानिंग करिए, अब प्लान के बाद उसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू चलाना शुरू करो। जो आपने प्लान करा है, आपने अगर फिक्स कर लिया है कि आपको ये काम करना ही करना है, तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग टू उसको इम्प्लीमेंट करो। आप छोटे से आपने कोई प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग करनी शुरू कर दी, टाइमिंग बहुत बेकार है, यानी कि क्या हुआ, आपकी टाइमिंग इतनी ज़्यादा बेकार है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे प्लान को मैं लेना ही पसंद नहीं करूँगा और कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ सर आप ये प्लान मेरे से खरीदिए और मैं आपको 2 मिनट में आपको ये प्लान एक्टिवेट कर दूँगा, ओके आप एग्री। बट अगर मैं कहता हूँ सर अभी तो 6-7 महीने साल लग सकते हैं, तो आप तो कहोगे भाई मुझे तो कल का नहीं पता, आप अभी 6-7 महीने की कैसे बात कर सकते हो। तो इसमें टाइम आपको लिमिटेड लेना है, जिसमें जल्दी, आप लिमिटेड का मतलब ये मत लगाओ कि हपड़ धपड़ गेट में से हर चीज़ को बहुत ही फास्ट तरीके से करना है ना। टाइम आपके पास जितना उसी को यूटिलाइज करना है। आपको पता है आपके पास पूरा 1 साल है मान लो स्टडी के लिए, तो आप 1 साल दे रहे हो, दैट्स इट इनफ। अब ये मैं नहीं कहता कि 3 महीने में उसे ख़त्म कर लो, पर वो 1 साल ही आपका लिमिटेड टाइम है। ये मत सोचो 1 साल बहुत बड़ा, ये सोचो टाइम ही आपके पास सिर्फ 1 साल है। उस 1 साल का मतलब यानी कि 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स का मतलब ओनली 365 डेज़ या 364 डेज़ आप यूज़ करने वाले हो उसको। तो ये आपका टाइम लिमिटेड है। ये सोच के हमारी जो सोच है, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि यहाँ लॉट्स ऑफ टाइम, वो आपकी सोच बहुत गलत है। अभी मत सोचो कि टाइम नहीं बदलेगा, टाइम बदलेगा, पर बदलोगे तभी तो बदलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बदल जाएगा। तो अपने अंदर एक टाइमिंग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लेके आओ। आपको पता है ये मुझे ही करना है, कल भी मुझे करना है, परसों भी मुझे करना है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आज कर लो, उसे फिनिश कर लो, ताकि आपका कोई नया जो प्लान है जिसको आपको टाइम देना है उसको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान में, तो उसको दे देंगे बचा हुआ टाइम, कोई इशू नहीं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर रिव्यू की। अब देखो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब क्या है, आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक प्लान बनाया, प्लानिंग कर ली, टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू अब उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कर चुके हो या कर रहे हो। अब इट मीन्स क्या है, उसका रिव्यू ले लो, पर रिव्यू ध्यान रखना विद इन टाइमिंग ही होगा, क्योंकि हर किसी के अंदर थिंकिंग, प्लानिंग और रिव्यू के अंदर हर किसी के अंदर एक टाइम एक ऐसा है जो हर किसी के साथ ऑलरेडी अटैच होता है। क्यों, थिंकिंग आप जो कर रहे हो वो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि थिंकिंग करते करते थिंकिंग ही ख़त्म हो जाए और आप भी ख़त्म हो जाओ, ओके फ्रेंड्स। और प्लानिंग इतनी बड़ी नहीं करनी है कि प्लानिंग की जगह प्लाना बन जाए और वो भाई चलो ठीक है एक प्लानट बना डालो उसको, ओके। और टाइमिंग इतना नहीं कि इतना टाइम कंज्यूम मत करो कि जितना आपका टाइम है उससे ज़्यादा, कि टाइमिंग तो चलता रहेगा पर टाइमिंग को यूटिलाइज़ करना है, ना कि उसे ख़त्म करना है। लोग ख़त्म करने पे लगे रहते हैं, उसको ख़त्म नहीं करना है, यूटिलाइज़ करना है, जिसको आपको लगे कि आज मैंने ये काम करा और सक्सेस रहा मैं उसके अंदर, ठीक है। अगर मैंने सक्सेसफुल रहा तो रीज़न ढूंढो। तो रिव्यू बताता है कि आपने जितना अभी तक काम करा, जितना हुआ, उसको अब क्या अपने आप को एक मार्किंग दोगे कि भाई हाँ ये मेरे को अच्छा लगा, मेरे हिसाब से मैंने ठीक करा। रिव्यू अच्छा ठीक है, मुझे रैंक इसमें से मान लो आपने 10 मार्क्स देने हैं आउट ऑफ 10, आपने किसी को 3 दे दिया, 4 दे दिया। आप कुछ ऐसा भी टास्क होगा जो आपने किया होगा अपनी थिंकिंग, प्लानिंग और टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू, जिसमें आप कह सकते हो यस 10 ऑफ 10, तो आप बेस्ट हो, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कहता अपनी जो फेलियर है, यानी जिससे आप फेल हो जाते हो, उससे भी सीखो। जहाँ पे आप अनसक्सेसफुल रहे हो, रिव्यू से आप यही सीखते हो कि भाई मैंने ये गलती करी थी, हमेशा एक बार क्या करूँगा, गलती नहीं करूँगा, ओके फ्रेंड्स। क्योंकि देखो क्या होता है, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर शुरू कर देते हैं। अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी डिमांड करी है, इसने ऐसे करा, उसने डिमांड करी है, ये चीज़ें थोड़ी लगी रहती है। अभी नेट पे गए व्हाट आर द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस। अब हम बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस की। डिमांडिंग लैंग्वेजेस गई भाड़ में, सीधे से वर्ड्स में। अब बात आ जाती है लॉजिक। जब आप लोगों को लॉजिक क्लियर नहीं होगी तो प्रोग्रामिंग में क्या कर लूँगे, कुछ उखाड़ लूँगे, नथिंग, डेफिनेटली नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या होती हैं, आपको सिर्फ इतना स्पेशल ध्यान देना है इस प्रोग्रामिंग के ऊपर कि आपको लॉजिक्स जो क्लियर करनी है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको करने का जो तरीका है ना, वो जुनून जो इस तरीके का होना चाहिए, वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए। मैं खुद के लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो खुद के होने चाहिए। एक प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगा दिया, फैक्टोरियल इस तरीके से निकालना है, अब वो बुक के अंदर लिखा हुआ उसी तरीके का फैक्टोरियल उठा के आपने टेक दिया, उठा के जी कोडिंग हो गई, जी सर मैंने निकाल लिया, दैट इज़ द बच्चा, दैट इज कोर्स एक्चुअली 80-95% एक्चुअली इन द क्लास, सपोज करो, और उसने उसको कर दिया, ठीक है, दैट्स इट। वो रट्टाफिकेशन कर रहा है,
एक बच्चा ऐसा है परसेंटेज भले ही उसकी कम है लेकिन उसने लॉजिक जो अपनी इम्प्लीमेंट करे खुद करे, बिकॉज द प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो अपनी बात को कहीं पे भी, अपने लॉजिक्स को, अपनी थिंकिंग को कहीं पे भी घुमा सकता है। तो घुमाने वाली जो कला है वो सबके अंदर नहीं होती है। इस तरीके के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमें एक को एक ही रखना है, दैट मीन्स द एक को एक करके अगर हम करें तो 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना गोलमाल नहीं करना है कि 1 + 1 दैट इज़ द 11। ये लाइफ गोलमाल करने के लिए नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आपकी लॉजिक और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। प्रोग्रामिंग आपकी बहुत आइडिया को इम्प्लीमेंट करती है। आप डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग सिर्फ सीख रहे हो या जो प्रोग्रामिंग आपने पकड़ी है प्रोग्रामिंग आपको कुछ सिखा रही है, अभी आपको सोचना है आप सीख रहे हो या वो सिखा रही है। तो ये आपको डिपेंड करता है। अगर मैं किसी के साथ बैठा हूँ तो मैं उसका फ़ैन हो रहा हूँ या वो मेरा फ़ैन हो रहा है, अब ये आपको देखना है फ्रेंड्स। ओके, मैं मना नहीं करता कि हम किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, इट्स ओके फाइन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमको इंस्पायर होना चाहिए अपने आप से होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे अंदर ये कमी है या मेरे के अंदर सुधारना है, मेरे को यहाँ पे एक्सपर्ट होना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है ये 4 कि प्लानिंग से पहले प्लान बनाओ, फिर प्लानिंग बनाओ, फिर टाइमिंग को इम्प्लीमेंट करो, फिर अपना रिव्यू लेते रहो। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए अगर आपको एक्सपर्ट बनना है। ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप होती हैं जब आप थिंकिंग लेके आती हो अपनी फ्रेंड्स। तो थिंकिंग लेके आओ, प्लानिंग आ जाएगी, प्लानिंग लेके आओ, टाइमिंग आ जाएगी, टाइमिंग आ जाएगी तो रिव्यू, प्लानिंग, थिंकिंग तीनों आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से पहले किस लैंग्वेज में सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद आपको कौन सी ऐसी 5 लैंग्वेजेस है जो हमेशा आपको आनी चाहिए और सीखनी चाहिए और जिसकी वजह से आपको हमेशा फ़ायदा होगा। अगर आप स्टूडेंट्स भी हो, भले ही आपने किसी तरह की BTech, MTech, BCA, MCA, डिप्लोमा कुछ भी कर रखा हो, भले अपने 10th कर रखी हो, 12th कर रखी हो, या आपने भले ही अपने 9th, 7th, 8th क्लास कर रखी हो, बट ये 4 थिंकिंग के साथ मेरे साथ आ जाओ। मैं आपको प्रोग्रामिंग के वो 5 प्रोग्रामिंग बता दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस प्रोग्रामिंग में पहले आपको जाना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये स्किल्स आपको समझ में आई होगी। फिर भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं बताऊँगा 5 प्रोग्रामिंग जो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए अपनी लाइफ में, भले आप स्टूडेंट्स हो या ना हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।